दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआईजी के जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना पिछले बार के हर एक शिफ्ट में एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जब इस चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि जो है ना ऐसे वीडियो लाने में काफ़ी मददगार होती है साबित दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोना या कागज और लुंगदी या तो अमोनिया में किसमें नहीं किया जाता दोस्तों? तो धावन सोडा का प्रयोग जो है ना अमोनिया में नहीं किया जाता दोस्तों, कभी नहीं किया जाता है अमोनिया में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो को मिलने से एक बड़ा कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया हो रही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो 1:3 के अनुपात में होगा। 1:3 के अनुपात होगा दोस्तों, वायर ए एंड वायर बी, तार ए तथा तार बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है ना प्रदूषण फैलती है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक कभी नहीं अपने आप को गलना चाहता दोस्तों। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रदूषण का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 फेरे वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? 6 फेरे वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो 6 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल, 6 गुना जो है ना 6 गुना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्रफल उत्पन्न करेगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र जो है ना M=V/U, M=V/U होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो फोकस दूरी जो है ना फोकस दूरी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में हमेशा के लिए दोस्तों फोकस दूरी घनात्मक होती है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस में घनात्मक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है, तो जब डॉट से गुजरती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब जो है ना डॉट से किरण गुजरती है दोस्तों। तो वक्रता केंद्र से जब किरण गुजरती है, जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण में किरण लंबवत की ओर से परिवर्तित होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या जो है ना आयोडीन का सबसे अधिक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना अपना ग्रुप में सबसे बड़ा एलिमेंट के रूप में जाना जाता है दोस्तों, आयोडीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चालक तार में बल की दिशा जो है ना किस नियम से ज्ञात की जाती है सब? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों चालक तार की दिशा की नियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज होगी दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में होती है इसकी दिशा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर -2 डायोप्टर होगी तो इसकी क्षमता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जट्ठा रस की पीएच मान लगभग कितनी होती है? तो जट्ठा रस का पीएच मान जो है ना लगभग 1.2 होती है दोस्तों, 1.2 होती है लगभग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण के आवर्धन -0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
अवतल दर्पण की आवर्धन मानो 0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों? तो वस्तु छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है इसका आवर्धन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़ों से नया पौधा किससे बनता है? तो जड़ों से नया पौधा शकरकंद तथा डहलियाँ या तो ब्लैकबेरी, ये 3 पौधों जो है ना, ये 3 पौधों में जड़ों से नया पौधा का निर्माण हो सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो समजातीय श्रेणी का संबंध दोस्तों, इसमें जो है ना समजातीय श्रेणी का संबंध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वसा का वाष्पीकरण में क्या आवश्यक है? वसा के वाष्पीकरण में क्या आवश्यकता है दोस्तों? तो वसा के वाष्पीकरण में पीत का आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा तथा बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आंत जो है दोस्तों, आंत जो है एक का भी उत्सर्जन अंग नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना आंत शरीर के अंदर पाया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग उत्सर्जन अंग के रूप में नहीं कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है? कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है दोस्तों? तो जो है ना टेट्रा संयोजन, किटनेशन और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण कार्बन जो है ना यौगिक बनता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? तो चालक का प्रतिरोध जो है ना, चालक का प्रतिरोध चालक के प्रवाही धारा पर कभी निर्भर नहीं करता। चालक का प्रतिरोध चालक के प्रवाही धारा पर कभी निर्भर नहीं करता दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? तो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं जो है ना डिजाइन रेट को दर्शाती है दोस्तों। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं डिजाइन रेट को हमेशा दर्शाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने का सेल क्या है दोस्तों? सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने का सेल क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों फ्लैसिड। फ्लैसिड कहते हैं इसे, फ्लैसिड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संतृप्त जलवाष्प के चाप या दबाव को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त जलवाष्प के चाप को जो है ना जलीय तनाव कहते हैं दोस्तों। संतृप्त जलवाष्प के दबाव को जलीय तनाव कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है दोस्तों? तो कट जो है ना एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट के निर्माण किया जाता है दोस्तों, डीएनए में विशेष क्षेत्रों पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरिया अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? यूरिया अम्ल के ठोस जमाव के कारण जोड़ों में हुए सूजन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं वातर रक्त कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं गाउट कहते हैं, यूरिया में हुए ठोस तनाव के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? तो पीएन जंक्शन के निर्माण के समय जो है ना डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट 2 समान महत्वपूर्ण क्रियाएं की उत्पन्न होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के बाह्यतम से निरपेक्ष रहता है, जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो जो है ना रुद्धोष प्रक्रम के द्वारा जो है ना इस क्रिया की अंतिम संस्कार होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में माइनोस्क्लेरोसिस की 2-10 इकाई तथा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन में माइनोस्क्लेरोसिस की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं ओलिगोसाइकेराइड्स कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, स्पर्श रेखा वाली बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यान बल किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रत्यान बल जो है ना, प्रत्यानन बल जो है ना दोस्तों, कृतन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है, कृतन प्रतिबल के रूप में जानते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह के शांत तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को शांत तारा के रूप में जानते हैं दोस्तों? तो शुक्र ग्रह है ना शांत तारा के रूप में जानते हैं दोस्तों। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह पर जो है ना श्वसन ज़्यादा करे तो क्या होगा दोस्तों? तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी दोस्तों, जिससे जो है ना प्राणियों में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है दोस्तों? तो पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो स्टार्च के रूप में जो है ना भोजन को स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों पौधों में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम को रिबन को हवा में उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर का निर्माण होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है इसका दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, बिंब की स्थिति क्या होगी? तो बिंब की स्थिति होगी दोस्तों केंद्र पर तथा समान आकार वास्तविक और उल्टा होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्षाणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय अवसाद बनाते हैं? तो अवर्षाणी में किस ग्रुप के तत्व जो है ना अम्लीय अवसाद बनाते हैं? तो 16वें ग्रुप के तत्व जो है दोस्तों जो अम्लीय अवसाद के निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक के प्रथम में और अंतिम तत्व में कौन सा था? तो प्रथम तत्व अंतिम तत्व न्यूलैंड कौन सा था दोस्तों? तो हाइड्रोजन तथा थोरियम जो है ना न्यूलैंड के पहले तत्व तथा अंतिम तत्व के रूप में था हाइड्रोजन प्लस में थोरियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय जो है ना धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव में कितनी जोड़ी जो है अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो मानव में जो है ना 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। अब क्या अगला प्रश्न हो जाएगा, Fe2 प्लस O3 प्लस 2Al का निर्माण से कौन से गैस हाइड्रोजन कंपाउंड का निर्माण होता है दोस्तों? तो 2Al2O3 प्लस में आयरन का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉड में किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है दोस्तों? तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है दोस्तों। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन हो रहा है दोस्तों। ऊपर वाला प्रश्न समीकरण देखें इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईस्ट की निर्माण का प्रयोग किस में होता है? तो ईस्ट की निर्माण का प्रयोग जो है ना ब्रेड तथा बियर को बनाने में किया जाता है दोस्तों। ईस्ट की निर्माण का उपयोग एक प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो सोडियम जब जो है ना इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त होती है तथा प्लस में सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुष्प जन्नांग के नाम बताएं। तो पुष्प जन्नांग हो दोस्तों पुंकेसर जो है ना पुष्प जन्नांग के रूप में जाना जाता है इसे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करते हैं दोस्तों? तो केंद्रीय तंत्रिका करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ना मानव और जंतु शरीर के नियंत्रण करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से 2 गुनी पर रखी जाती है तो आवर्धन की क्षमता कितनी होगी? उत्तल लेंस में जब वस्तु की फोकस दूरी से 2 गुनी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्या होगा दोस्तों? तो उसका आवर्धन होगा 1 पॉजिटिव में 1 होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्णीय लवक कौन सा है? तो अवर्णीय लवक है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट जो है ना जिसे अवर्णीय लवक बोलते हैं दोस्तों। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णीय लवक के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा घोल फिनोल्फथलीन को गुलाबी कर देता है?
कौन सा घोल जो है ना फिनोल फ्लोथीन को गुलाबी कहते हैं दोस्तों? तो क्षारीय घोल जो है ना, क्षारीय घोल किसी भी घोल को वो जो है ना गुलाबी कह देता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑर्गन ऑर्गन हीलियम, ब्रोमियम और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? तो मैग्नीशियम में जो है दोस्तों, मैग्नीशियम में विद्युत धारा की प्रवाह होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण के कम होने का क्या कारण है? अजैव निम्नीकरण को कम होने का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका प्रमुख कारण है जूट के थैले का उपयोग होना। जूट के थैले का उपयोग होना इसी का जो है ना अजैव निम्नीकरण का कम होने का प्रमुख कारण बनता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लेंस की क्षमता +5 डायमीटर और -3 डायमीटर, तो कुल कितनी फोकस दूरी होगी? तो कुल जो है ना यहाँ पर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी दोस्तों, क्योंकि +5 -3 = +2 +2 = 100/2 = 50 सेंटीमीटर नेगेटिव। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवाज सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुओं कहा जाता है। आधुनिक 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्षार धातुओं कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ग सरीसृप में डॉट डॉट होता है। तो वर्ग सरीसृप में जो है ना सेल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है दोस्तों, वर्ग सरीसृप में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें जो है ना किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया था? तो रियर व्यू मिरर में जो है ना दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं साइड मिरर। गाड़ियों के व्हीकल के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सही करता है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है एसीटर एसिड। एसीटर एसिड जो है ना इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डॉट डॉट के वार के विपरीत अनुपात में होती है दोस्तों। तो उसके मध्य दूरी के बीच में उसके मध्य दूरी के विपरीत अनुपात में होते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों एक बल के साथ आकर्षित करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अग्रलिखित चार सोना कार्बन प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह संबंधित नहीं दोस्तों। तो कार्बन जो है ना कार्बन इन चारों में से संबंधित नहीं है, क्योंकि कार्बन एक अलग प्रकार के एलिमेंट होता है दोस्तों, बाकी सोना प्लेटिनम तथा तांबा एक अलग एलिमेंट है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभिज्योत जो है ना दोस्तों जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा था? तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को जो है ना फोर्स कहते हैं दोस्तों। फोर्स किसे कहते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन को कहते हैं दोस्तों फोर्स। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य हो तो वह डॉट डॉट का लवण होता है दोस्तों। तो जो है ना सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है दोस्तों। सशक्त एसिड और कमजोर बेस का एक प्रकार का प्रमुख लवण होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात लोग बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर बार बार लाते रहते हैं दोस्तों, जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न रहता है। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।